तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग करते रहो, ठीक है। चैनल के भी आप लोग कम्युनिटी टैब में या फिर पोस्ट टैब में जा करके बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया गया है। आप लोग वहां से भी जा करके भर भर के उसका सॉल्यूशन करो और बहुत ज़्यादा यूज करो और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाओ। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्सोनोमी से, ठीक है। टेक्सोनोमी 2 वर्ड से बना है, टेक्सा ग्रीक वर्ड में बात करें तो, और नेमी, ठीक है। यहाँ पर आप बात करोगे तो टेक्सो मीन्स हो जाता है यहाँ पे अरेंजमेंट, और नोमी मीन्स हो जाता है यहाँ पे लॉ, ठीक है। कुछ नियम के अनुसार हम लोग जो ग्रुप अरेंजमेंट करेंगे ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम लोग किस में पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमी, ठीक है। और स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या प्रिंसिपल है और क्या प्रोसीजर है, उसको जो हम लोग स्टडी करते हैं, किसके अंडर स्टडी करते हैं, टेक्सोनोमी का अंदर स्टडी करते हैं। और इनका फादर हम लोग बात करें, फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो हम लोग किसको श्रेय देते हैं, इनका कैरोस लिनियस साहब का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का कौन कौन सा कंपोनेंट है। बेसिकली यहाँ पे 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, और लास्ट में आकर के उसको नोमेनक्लेचर करके किसी भी ग्रुप में उसको डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है। तो यहाँ पे आता है आपका किंगडम, फिर आता है फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। अब फाइलम वर्ड यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, फाइलम वर्ड हम लोग यूज करते हैं एनिमल के लिए, ठीक है। और डिवीजन वर्ड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्लांट के लिए, ठीक है। अब देखोगे तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका कॉमन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और नीचे से ऊपर जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपका कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिस के पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिस ही ऐसा है जहाँ पर आपको कि इतने सारे मतलब जो ऑर्गेनिज्म उसमें रखे जाते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है, मिलता जुलता रहता है ज़्यादातर, ठीक है। हम लोग मॉडर्न टेक्सोनोमी में किसको किसको ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी आउट करते हैं। यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी आउट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंटल प्रोसेस देख लेते हैं, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह हर चीज़ यहाँ देख लेते हैं, किसमें, मॉडर्न टेक्सोनोमी में। सिस्टमेटिक्स फिर क्या है, सिस्टमेटिक्स एक वर्ड है। फिर सिस्टमेटिक्स क्या है, टेक्सोनोमी के साथ साथ जो हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, जिसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोल रहे हैं, दोनों को एक साथ हम लोग किस क्या कर बोल देते हैं, सिस्टमेटिक्स बोल देते हैं। और आप लोग को क्या पता है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, क्लासिफिकेशन सिंगल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारा हायरार्की ऑफ स्टेप्स यहाँ पे ऐड है, और एक एक स्टेप क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, टेक्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आपका लोग कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंगल प्रोसेस वो नहीं है। और अपने अर्थ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज जो अभी तक हम लोग को पता है और जिनके बारे में डिस्क्राइब कर लिया गया है, वो है 1.7 से 1.8 बिलियन के आसपास, ठीक है। जिसमें कि 1.2 बिलियन एनिमल ही है अपने पास, ठीक है। एनिमल में भी आपको 70 to 80% के आसपास, इतना में 70 to 80% के आसपास, आप इससे ज़्यादा भी कह लो, क्या है अपने पास, इंसेक्ट है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और बाकी का बचा हुआ 0.5% में ही प्लांट है। सोचो एनिमल का डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेम इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। और इसको किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने दिया था। अब हम लोग स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हम लोग स्टडी कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन के द्वारा करते हैं। क्लासिफिकेशन फिर क्या है, ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है। ईजिली जो करेक्टर हम लोग ईजिली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम लोग ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। और क्लासिफिकेशन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, ये स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के लिए ये बेनिफिट है, बेनिफिशियल टू ह्यूमन, इसलिए हम लोग इनके बारे में स्टडी करते हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल, ठीक है। 2 नाम वाला नोमेनक्लेचर किनका दिया हुआ है, कार्लोस लिनियस का दिया हुआ है। यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है जीनस, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज। पहला वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, और वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और सेकेंड वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसीज, वो होना चाहिए स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ रूल है नोमेनक्लेचर करने का, नेमिंग करने का, तो आपको ये सारी रूल पता होनी चाहिए। अगर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट किस में हमको करना है, इटैलिक में प्रिंट करना है। अगर हम लोग हैंड से लिखते हैं, ठीक है, हैंड रिटन है, अगर हम लोग अपने हाथ से लिखते हैं तो वो एक तो सेपरेटली रहना चाहिए, दूसरा वो अंडरलाइन किया हुआ रहना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ रहना चाहिए। देखो सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर हम लोग उसमें ऐड एक्स्ट्रा करें तो नेम ऑफ़ द ऑथर भी अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग किस में ऐड करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, एंड में ऐड करेंगे। वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब हो गया शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल आपको हम देख करके बता देते हैं। जैसे कि सपोज करो अपना ये मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। क्या है ये अपना मैंजीफेरा इंडिका है। इसका हम लोग बात करें तो मैंजीफेरा इसमें क्या शो करेगा, जबकि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे मैंजीफेरा क्या शो करेगा, मैंजीफेरा यहाँ पे जीनस शो करेगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर हम लोग का इंडिका यहाँ क्या शो करेगा, इंडिका यहाँ स्पेसीज शो करेगा, बिल्कुल सही जवाब, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और हम लोग बात करते हैं फिर यहाँ पे लिन क्यों लिखे हुए, लिनियस साहब का दिया नोमेनक्लेचर किया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे ऑथर का नाम हम लोग क्या लिख देंगे, लिन, वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में। देखो जैसे लिनियस साहब का पूरा नाम अगर देखें तो पूरा लिनियस ऐसे होता है, तो इसका सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लिन ले लेंगे, जो कि एब्रीवेटेड फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, क्लियर करना है अपना हर चीज़ और क्लियर करते चलना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, बस आपको अपना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वगैरह हर चीज़ करते रहना है और आप लोग को टेस्ट का एनालिसिस करते रहना है। आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया गया, नीचे चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग जितने भी नए हो चाहो तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, ठीक है, नए नए चैप्टर्स की ईजी वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।